नमस्कार दोस्तों, आपका दिल से स्वागत है एक और ज्ञान से भरी प्रेरणादायक कहानी में। दोस्तों, आज हम आपको भगवान बुद्ध की एक सुंदर सी कहानी सुनाने वाले हैं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। दोस्तों, एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। यह गांव बहुत बड़ा और सुंदर था, लेकिन उस गांव में एक खासियत थी कि इस गांव के लोग कभी भी आपस में शांति और प्रेम भाव से नहीं रहते थे। बुद्ध आगे जाकर जब गांव के एक बड़े से पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए तो लोग उनसे मिलने आए और सभी लोगों ने अपनी अपनी परेशानियां बुद्ध को बताना शुरू कर दी। लेकिन तभी भीड़ में से एक व्यक्ति खड़ा हुआ और बोला, भगवान, आप यहाँ क्यों आए हैं? यह गांव आपको क्या दे सकता है? यहाँ तो लोग स्वार्थी हैं, इनके खुद परिवारों में शांति तक नहीं है, भला ये आपको क्या दे सकते हैं? दोस्तों, बुद्ध ने उसकी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, यदि किसी के जीवन में शांति नहीं है तो क्या उसे समझाना मेरा कर्तव्य नहीं है? बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, जीवन का हर रिश्ता बीज की तरह होता है। यदि हम इसे समझदारी से नहीं सींचेंगे तो यह कभी फल नहीं देगा। और इसके बाद भगवान बुद्ध एक गरीब किसान और उसकी पत्नी के घर की ओर चल पड़े। सभी गांव वाले हैरानी से उनके पीछे चलने लगे। किसान और उसकी पत्नी, जो अपने छोटे से घर में रोज के झगड़ों और परेशानियों में डूबे रहते थे, उन दोनों ने भगवान बुद्ध को अपने दरवाजे पर खड़ा देखा। दोस्तों, उसी वक्त किसान चौंक कर बोला, भगवान, आप मेरे जैसे साधारण आदमी के घर क्यों आए हैं? मैं तो न आपको सुन सकता हूँ और न कुछ दे सकता हूँ। मेरे जीवन में तो केवल संघर्ष है। बुद्ध ने उसकी बात पर मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, यही कारण है कि मैं यहाँ आया हूँ, क्योंकि तुम्हारे संघर्ष का कारण केवल तुम्हारी परिस्थितियाँ नहीं, बल्कि तुम्हारा दृष्टिकोण और व्यवहार है। बुद्ध ने कहा, क्या मैं तुम्हें एक कहानी सुना? दोस्तों, किसान और उसकी पत्नी आश्चर्य होकर बुद्ध की ओर देखने लगे और सभी गांव वाले एकदम चुप हो गए। और तभी बुद्ध ने अपनी अमर कहानी सुनाना शुरू की। दोस्तों, औरतें सृष्टि की शक्ति और सम्मान का प्रतीक होती हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक युवक बुद्ध के पास आया और उसने पूछा, गुरुदेव, मैं अपने जीवन में सुख समृद्धि चाहता हूँ, लेकिन मेरे परिवार में शांति नहीं रहती। मेरी पत्नी मुझसे नाखुश रहती है और मैं अपनी संतानों के साथ भी जुड़ाव महसूस नहीं करता। क्या मैं कोई गलती कर रहा हूँ? बुद्ध ने उसकी सारी बात ध्यान से सुनी और फिर बुद्ध ने गहरी नजर से उसे देखा और मुस्कुराते हुए बोले, वत्स, संसार का हर रिश्ता एक बीज की तरह होता है। यदि तुमने बीज को सही ढंग से नहीं सींचा तो वृक्ष कभी नहीं बढ़ेगा। और सबसे पहला बीज है सम्मान। क्या तुमने अपनी पत्नी और घर की महिलाओं का सम्मान किया है? दोस्तों, वह युवक थोड़ा असहज हो गया। वह सोच में पड़ गया। बुद्ध ने उसकी चुप्पी को तोड़ते हुए कहा, सुनो और ध्यान से सुनो। यदि तुम महिलाओं के साथ इन 10 बातों को जीवन में अपनाओगे तो न केवल तुम्हारा जीवन सुखी होगा, बल्कि तुम्हारे कर्मों का प्रभाव पीढ़ी दर पीढ़ी महसूस होगा। दोस्तों, भगवान बुद्ध की 10 अमर शिक्षाएं महिलाओं के प्रति ये हैं, उन्हें भी सुनिए। नंबर 1, औरतों का सम्मान करो,
क्योंकि वही सृजन करता है। बुद्ध ने कहा, स्त्री केवल एक व्यक्ति नहीं, वह सृष्टि की जननी है। उसके भीतर वह शक्ति है जो जीवन को जन्म देती है। यदि तुम उसे सम्मान नहीं देते तो जीवन का सम्मान कैसे करोगे? वह केवल तुम्हारी पत्नी, माँ या बहन नहीं है, वह तुम्हारे हर कार्य का आधार है। यदि एक आदमी स्त्री का सम्मान नहीं करता तो वह खुद अपनी आत्मा का तिरस्कार करता है। नंबर 2, हमेशा औरतों की भावनाओं की कदर करो। बुद्ध ने समझाया, स्त्री का हृदय बहुत कोमल होता है। वह छोटे छोटे शब्दों और व्यवहार से आहत हो सकती है। तुम्हें उसे समझना होगा। अगर तुम कठोर बनोगे तो वह टूट जाएगी, और एक टूटी हुई आत्मा किसी को सुख नहीं दे सकती। नंबर 3, स्त्री को वस्तु न समझो। बुद्ध ने चेतावनी दी और कहा, स्त्री कोई वस्तु नहीं है जिसे तुम अपनी इच्छाओं के अनुसार इस्तेमाल करो। वह तुम्हारी साथी है, तुम्हारी बराबरी की। जो आदमी उसे दबाने की कोशिश करता है वह खुद अंधकार में चला जाता है। नंबर 4, औरतों पर क्रोध मत दिखाओ, प्रेम से बात करो। बुद्ध ने कहा, यदि तुम अपनी पत्नी या किसी महिला से क्रोध में बोलते हो तो वह तुम्हारे शब्दों को नहीं बल्कि तुम्हारी भावनाओं को महसूस करती है। क्रोध से रिश्ते टूटते हैं और प्रेम से वे बनते हैं। हमेशा प्रेम और धैर्य से बात करो। नंबर 5, स्त्री के श्रम को छोटा मत समझो। बुद्ध ने पूछा, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे घर की स्त्री कितनी मेहनत करती है? वह सुबह से रात तक परिवार के लिए समर्पित रहती है। लेकिन यदि तुम उसके श्रम को छोटा मानते हो तो वह कैसे तुम्हारे साथ जुड़ेगी? इतना सुनने के बाद उस युवक ने सिर झुका लिया। नंबर 6, स्त्रियों को स्वतंत्रता दो। बुद्ध ने कहा, स्त्री को पिंजरे में बंद पक्षी मत बनाओ। यदि तुम चाहते हो कि वह तुम्हें प्रेम करे तो उसे उड़ने दो। उसकी इच्छाओं, सपनों और विचारों का सम्मान करो। यदि तुम उसे बांधोगे तो तुम खुद भी बंध जाओगे। नंबर 7, स्त्रियों से कभी ईर्ष्या और संदेह मत करो। बुद्ध बोले, ईर्ष्या और संदेह उस जहर की तरह है जो किसी भी रिश्ते को अंदर से खा जाता है। यदि तुम अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं करोगे तो तुम्हारा रिश्ता कभी मजबूत नहीं होगा। नंबर 8, स्त्रियों की शिक्षा और ज्ञान का सम्मान करो। बुद्ध ने स्पष्ट किया कि स्त्री केवल घर की चारदीवारी में रहने के लिए नहीं बनी। वह ज्ञान की दीपिका है। उसे शिक्षा दो, उसे समझने दो और उससे सीखो। नंबर 9, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करो। बुद्ध ने चेताया, पुरुष की सबसे बड़ी परीक्षा उसकी इच्छाओं पर काबू रखना है। यदि तुम स्त्री को केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति का माध्यम समझते हो तो तुम कभी सच्चे सुख का अनुभव नहीं कर पाओगे। नंबर 10, संतान को उसकी माँ का सम्मान करना सिखाओ। बुद्ध ने अंत में कहा, यदि तुम अपनी संतान को यह नहीं सिखाओगे कि वह अपनी माँ का और घर की हर स्त्री का सम्मान करे तो वह संसार में कभी सुखी नहीं रहेगा। संतान वही सीखती है जो वह देखती है। बुद्ध का अंतिम संदेश। बुद्ध ने युवक से कहा, सुनो, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन सुखमय हो तो महिलाओं को केवल अपनी दृष्टि से मत देखो। उन्हें वह स्थान दो जो उनका है। यदि तुम ऐसा करोगे तो न केवल तुम्हारा जीवन बल्कि तुम्हारा घर भी स्वर्ग बन जाएगा। दोस्तों, युवक की आंखें खुल गईं। उसने प्रण लिया कि वह अपनी पत्नी, माँ और घर की हर स्त्री का आदर करेगा।
वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुदेव, आपने मेरी आंखें खोल दी। आज से मैं यह बातें अपने जीवन में अपनाऊंगा। दोस्तों, यदि आप इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाते हैं तो यह न केवल आपको बल्कि आपके परिवार और समाज को भी सुख और शांति प्रदान करेगी। स्त्री केवल एक व्यक्ति नहीं, वह एक विचार है जो सृष्टि को संपूर्ण बनाती है। उसे समझो और उसका सम्मान करो। दोस्तों, भगवान बुद्ध और गरीब किसान की पत्नी की कहानी बहुत प्रेरणादायक है, इसलिए ये भी जरूर सुने। दोस्तों, एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में भ्रमण कर रहे थे। यह गांव साधारण था, जहां लोग कृषि पर निर्भर थे। बुद्ध के आगमन की खबर सुनकर गांव वाले बहुत प्रसन्न हुए और बड़ी संख्या में उनसे मिलने आए। लेकिन वहां एक गरीब किसान और उसकी पत्नी रहते थे जो उनसे मिलने नहीं आए। दोस्तों, गांव के लोगों ने बुद्ध से पूछा, भगवान, यह किसान बहुत ही कंजूस और स्वार्थी है। उसने न तो आपके दर्शन करने की इच्छा जताई और न ही कोई दान दिया। तभी बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यदि वह नहीं आया तो मैं उसके पास जाऊंगा। बुद्ध ने गांव वालों से कहा, हर व्यक्ति की कहानी को सुना और समझा जरूर जाना चाहिए। दोस्तों, उसी वक्त बुद्ध अपने शिष्यों के साथ किसान के घर पहुंचे। किसान और उसकी पत्नी ने अचानक इतने महान संत को अपने द्वार पर देखकर घबराहट और संकोच महसूस किया। किसान ने भगवान बुद्ध से पूछा, भगवान, आप यहाँ क्यों आए हैं? मैं तो आपके पास नहीं गया। मैं न तो कुछ दे सकता हूँ, न ही आपके उपदेश सुन सकता हूँ। मैं एक साधारण और गरीब आदमी हूँ। बुद्ध ने मुस्कान के साथ कहा, मैं यहाँ कुछ लेने नहीं बल्कि कुछ देने आया हूँ। मुझे बस एक प्रश्न का उत्तर चाहिए, क्या सच में तुम्हारे घर में शांति है? दोस्तों, किसान चुप रहा, लेकिन उसकी पत्नी ने विनम्रता से उत्तर दिया, भगवान, हमारे घर में शांति नहीं है। मेरे पति दिन रात काम में व्यस्त रहते हैं, लेकिन हमारे बीच कोई प्रेम या सम्मान नहीं बचा। बुद्ध ने किसान की ओर देखा और कहा, वत्स, तुम्हारे जीवन की समस्याओं का उत्तर तुम्हारे व्यवहार में छिपा है। क्या मैं तुम्हें एक कहानी सुना? किसान और उसकी पत्नी ने सहमति दी। बुद्ध ने कहानी शुरू की। बुद्ध ने उन दोनों पति पत्नी से कहा, ये कहानी दो फूलों की है। बहुत समय पहले एक राजा के बगीचे में दो सुंदर फूल थे। एक फूल बड़ा, चमकदार और खुशबूदार था। दूसरा फूल छोटा और साधारण था। लेकिन बगीचे का माली दोनों फूलों का बराबर ध्यान रखता था। बुद्ध ने किसान से कहा, एक दिन बड़ा फूल छोटे फूल से बोला, तुम तो साधारण हो, फिर भी माली क्यों तुम्हारा इतना ध्यान रखता है? तभी छोटे फूल ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि माली जानता है कि हम दोनों एक ही मिट्टी से बने हैं। यदि वह मुझे नजरअंदाज करेगा तो पूरी मिट्टी खराब हो जाएगी और तुम्हारा भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इस बात को सुनकर बड़ा फूल शांत हो गया और उसने छोटे फूल को समझने की कोशिश की। बुद्ध का संदेश। बुद्ध ने कहानी समाप्त की और किसान की ओर देखा। वत्स, स्त्री और पुरुष उस मिट्टी की तरह हैं। यदि तुम अपनी पत्नी का सम्मान नहीं करोगे, उसकी मेहनत और भावनाओं को नहीं समझोगे, तो तुम्हारा जीवन उस बगीचे की तरह बंजर हो जाएगा। तुम्हारा परिवार तभी फल फूल सकता है जब तुम दोनों एक दूसरे के साथ समानता और प्रेम से पेश आओगे। किसान की आंखों में आंसू आ गए।
उसने अपनी पत्नी की ओर देखा और कहा, भगवान, आपने आज मेरी आंखें खोल दी। मैं कभी नहीं समझ पाया कि मेरे घर की शांति मेरी पत्नी के सम्मान से जुड़ी हुई है। मैं अब से इसका पूरा ध्यान रखूंगा। उस दिन से किसान और उसकी पत्नी ने एक दूसरे का सम्मान और प्रेम करना शुरू कर दिया। उनका घर सुख शांति से भर गया और वे गांव के लोगों के लिए एक उदाहरण बन गए। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी रिश्ते में संतुलन, प्रेम और सम्मान सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं। यदि हम एक को नजरअंदाज करेंगे या छोटा समझेंगे तो पूरे परिवार और समाज का संतुलन बिगड़ जाएगा। बुद्ध के संदेश हमें यह समझाते हैं कि सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे आचरण और रिश्तों में छिपा है। दोस्तों, भगवान बुद्ध की ये सुंदर सी कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही ज्ञान से भरी प्रेरणादायक कहानी जानने के लिए हमारे चैनल बुद्ध ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। नमो बुद्धाय नमः।